देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है, और कौन तय करता है कि देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है? कौन तय करता है कि देशभक्ति की परिभाषा क्या है? इस पर चर्चा करने के लिए इंडिया टुडे माइंड रॉक्स में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी। स्वागत है आप दोनों का। ओवैसी साहब, हम आपसे शुरू करेंगे। आप बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। यहां बैठी जनता, टीवी पे देख रही जनता जानना चाहती है कि आखिरकार भारत माता की जय बोलने में इतनी तकलीफ क्यों? देखिए, मेरा मानना यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि किस तरह की स्लोगन्स बोला जाए। दूसरी बात यह है कि अगर आप सावरकर की हिंदुत्व पढ़ेंगे तो सावरकर के हिंदुत्व में होली लैंड और फादरलैंड का जिक्र है, जिसमें सावरकर ये कहते हैं कि मुसलमान और क्रिश्चियन इस मुल्क को होली लैंड नहीं मानते, और सावरकर ये भी कहते हैं कि इस मुल्क की पूजा करना चाहिए, इबादत करना चाहिए, जो मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर जैसा यहाँ पर तमाम लोग नारा मार रहे हैं, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छा है, मगर यहाँ पर यह भी कहूँगा कि ये मेरा फैसला है, आप या कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर 16 मार्च 2016 को आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि अगर जो कोई भी ये नारा नहीं मारेगा वो एंटी नेशनल है। ये किसने अख्तियार दिया उनको? ये समझने की जरूरत है। तो आप जय हिंद, मैं जय हिंद बोलने में अपने आप को फख्र महसूस करता हूं। तो हो क्या रहा है कि हिंदुस्तान में एक हिंदू नेशनलिज्म को इंपोज करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कह रहा हूं कि इंडियन नेशनलिज्म को मैं फॉलो करूंगा। हिंदू नेशनलिज्म ये बोलता है कि सिर्फ एक ही मजहब रहेगा, एक ही कल्चर रहेगा, मिलिटेंट होगा, एग्रेसिव होगा, सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप होगी। इंडियन नेशनलिज्म ये कहता है कि तमाम कम्युनिटीज को मानेंगे, कंपोजिट कल्चर को मानेंगे, डाइवर्सिटी को मानेंगे। हिंदू नेशनलिज्म 1200 साल की गुलामी की बात करता, इंडियन नेशनलिज्म सिर्फ 200 साल की गुलामी की बात करता। तो यह फर्क है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि नारा जरूर लगाइए, मगर किसी को मजबूर मत करिए कि नहीं यही नारा आपको लगाना पड़ेगा। मैं उसको मानने को तैयार नहीं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, असदुद्दीन ओवैसी डंके की चोट पे कहते हैं कि नहीं, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो कहते हैं कि इस वजह से मैं देशद्रोही नहीं बन जाता और किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे मजबूर करे कि मैं भारत माता की जय बोलूं। क्यों मजबूर किया जाए असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को भारत माता की जय बोलने के लिए? इंग्लिश और हिंदी में बोलिए, ज्यादातर लोग हिंदी समझ रहे हैं। तो पहले इन्होंने दो गलतियां की है अपने वक्तव्य में। पहला गलती यह है कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति में इन्होंने फर्क नहीं किया है। देशभक्ति माने मैं इस देश में पैदा हुआ और इस देश को मैं महान देखने चाहता हूं, ये देशभक्ति होती है, और देश की रक्षा करने के लिए मैं खड़ा होऊंगा। राष्ट्रवाद जो है वो है कि ये राष्ट्र प्राचीन राष्ट्र है और इसकी प्राचीन संस्कृति अटूट है, लगातार आती आई है। तो मेरी अस्मिता जो है वो इस देश की हिंदुस्तानी अस्मिता है। और यदि मॉडर्न साइंस को हम माने, डीएनए एनालिसिस, तो इस देश के सारे मुसलमान के डीएनए और हिंदू की डीएनए एक ही है। इसके माने मुसलमान का पूर्वज हिंदू है, ये इसको स्वीकार करना चाहिए। पहली बात यह है कि यदि पहली बात है कि यदि आप इस देश के मुसलमान ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा पूर्वज हिंदू है, तो वो देशभक्त हो सकता है, परंतु वो राष्ट्र विरोधी है, ऐसा मैं मानूंगा। क्योंकि ये राष्ट्र के तो एंटी नेशनल और पेट्रियोटिज्म में फर्क। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में दो बातें हैं जो अनिवार्य है गवर्नेंस के लिए। पहली है कि गौ की हत्या नहीं होगी, उस पर प्रतिबंध लगेगी। क्या इसको मानने के लिए तैयार है? दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। क्या ये मानने के लिए तैयार हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मानने के। तो मुझे ये बताएं डॉक्टर स्वामी, क्या आपकी परिभाषा में असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही है? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही नहीं है।
ये देश एंटी नेशनल हैं, माने राष्ट्र विरोधी हैं, हमारे राष्ट्र की जो कल्पना है उसके विरोधी है। असदुद्दीन ओवैसी, आपको देशद्रोही का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला स्वामी से, लेकिन आपको राष्ट्र विरोधी का सर्टिफिकेट स्वामी ने जरूर दे दिया। मैं ये चाहूंगा कि स्वामी साहब यही बात लिख के दे दे मेरे को कि मैं एंटी नेशनल हूं, मैं घर में लगा कर रखूंगा। पहली बात, स्वामी साहब ने ये कहा कि देखिए कॉन्ट्रडिक्शन देखिए स्वामी साहब के बात में। ये बोलते हैं कि ये देशभक्त हैं, एंटी नेशनल भी हैं। ये जो है पूरा हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है जो सावरकर ने लिखी थी, आप उसी को कोट कर रहे हैं ना? नहीं कोट कर रहा हूं। मिक्स करके कर रहे हैं आप। सावरकर, गोलवालकर, बंच ऑफ थॉट्स, ये सब मिलाकर, ठीक है। हाँ, सावरकर को मानता हूँ, गोलवालकर को मानता हूँ, हाँ, बट मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानता हूँ। मैं भी नहीं मानता। तो बहुत अच्छी बात है। एक तो सावरकर ने, आज यहां पर हम इतने झंडे देख रहे हैं, इतने झंडे देख रहे हैं। मैं आप तमाम को एक बात बताना चाहूंगा और इसका जवाब स्वामी साहब भी देंगे। सावरकर ने कहा था कि ट्राई कलर कैन नेवर बी द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। यह उन्होंने कहा था सावरकर ने। अभी ये मानेंगे। दूसरी बात, गोलवालकर ने सरदार पटेल को लेटर लिखकर दिया था कि हम आरएसएस से बैन हटाइए। तो सरदार पटेल ने कहा कि इसका कंडीशन यह होगा कि आप ट्राई कलर को मानेंगे, हिंदुस्तान को सेकुलर मुल्क मानेंगे। तो आरएसएस ने कहा कि हम ट्राई कलर को मानेंगे। सावरकर ने कहा था कि ट्राई कलर को नहीं मानेंगे जो इतनी फख्र से आप लोग लहरा रहे हैं। सावरकर ने कहा था कि भगवा झंडा नेशनल फ्लैग होना चाहिए। सावरकर ने कहा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को नहीं मानता, इसको अंग्रेजों ने बनाया। गोलवालकर ने कहा था कि ये कहां से फ्लैग आ गया। तो अब ये देख लीजिए, ये किताबों में लिखा है, मैं प्रूफ करने तैयार हूं। आखिरी बात मैं स्वामी साहब से पूछना चाह रहा हूं कि ठीक है, मैं एंटी नेशनल हूं, मैं जरूर, मेरे लिए एजाज है, ये मेरे लिए ऑनर है और इंशाल्लाह मैं इसको लेकर चलूंगा जिंदगी भर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आरएसएस का जो ओथ लेते हैं, आप आरएसएस का ओथ लिए? Have you taken an oath for RSS? No. So you're not an RSS member. So now, when you take oath for RSS, आपको जब ओथ लेते हैं आरएसएस को, तो आपको यह कसम खाना पड़ता है कि मैं हिंदू रिलीजन, हिंदू कम्युनिटी, हिंदू कल्चर की वफादारी करूंगा और यह मुल्क मेरे लिए होली लैंड है। मैं स्वामी साहब से पूछना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लिया, स्वामी साहब भी एमपी बने तो कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लिए, तो क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ ऊपर होगा या फिर आरएसएस का ओथ ऊपर रहेगा? यह आप बता दीजिए, क्योंकि आरएसएस का ओथ है। आरएसएस के अपने ओथ में ये कहते हैं, ये इनको ये कसम लेना पड़ता है, हिंदू रिलीजन, हिंदू कल्चर, हिंदू कम्युनिटी एंड होली लैंड। बोल रहे हैं मुझे? हाँ बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन में आपने खुद ओथ लिया और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड और गौ हत्या की बात है। स्वामी साहब मैं जवाब दे दूं प्लीज, इजाजत दीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे दोनों गेस्ट एक दूसरे से सवाल पूछना चाहते हैं, जवाब कोई नहीं देना चाहता। राहुल कंवल सुनिए, आप हम दोनों का एक इंटेलेक्चुअल डिबेट चल रहा है, बीच में मदाखलत मत करिए, रुकी रहिए आप। तो जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है स्वामी साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप तो हर पॉलिटिशियन आपसे डरता है रात में सोने से पहले, कल क्या केस डाल देंगे आप। तो मैं आपसे इनकी पार्टी में भी डरते हैं। हाँ, इनकी पार्टी में डरते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट, क्या ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिर्फ हिंदू सिख्स के लिए क्यों, आप मुस्लिम्स को क्यों नहीं देते? दूसरी बात स्वामी साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने नागालैंड को और मिजोरम को स्पेशल प्रोविजन दिया उनके कल्चर को बचाने के लिए, क्या हम उसको बर्खास्त करेंगे? नागालैंड का फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट राहुल कंवल के हाथ को नहीं लगने देते ये गवर्नमेंट। तीसरी बात यह है कि आप सुन लीजिए, आप गोवा की मिसाल देंगे मेरे को। मिस्टर स्वामी, गोवा में प्रोविजन है कि कोई कैथोलिक के लिए भी प्रोविजन है, आपको मालूम होना चाहिए, रजिस्टर भी कर सकते। ये तीन चीज, हिंदुस्तान एक डाइवर्स मुल्क है, यहां पर हम रिलीजन को सेलिब्रेट करते हैं, हम कोई रिलीजन को नहीं मानते, इतने कल्चर्स हैं, ये हमारी मजबूती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या गौरक्षा के नाम पे जब बीफ पुलिस मेवात के गांव में निकलती है, रेस्टोरेंट से रेस्टोरेंट जाती है, ये जानने की कोशिश करती है कि आदमी क्या मीट खा रहा है, क्या आपको लगता है कि आजाद हिंदुस्तान में ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो कानून व्यवस्था का सवाल है, इसमें हिंदू का सवाल ही नहीं है। कोई कानून के गैर कानूनी काम करेगा तो सरकार, वहाँ की सरकार को कदम उठाना चाहिए, नहीं उठाए, परंतु इस पर हमारी माथे पर क्यों थोपेंगे? एक सवाल मैं इनसे ये पूछूंगा कि, और यहाँ मैं अपनी टिप्पणी करूंगा कि इन्होंने कहा कि शरिया में ऐसे होती है, हनीफा स्कूल में ये होता है, वहाबी में ये होता है, तो मैं कहता हूँ
कि हर एक मुसलमान देश में वो समझते हैं कि मस्जिद को तोड़ा जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है, तो यहां ये बाबरी मस्जिद को हटाने के लिए क्यों नहीं तैयार होते हैं? स्वामी साहब, आपको मैं ये जवाब कई मर्तबा दे चुका हूं। आपको याद दिलाने के लिए मैंने समझता था कि आप भूल जाएंगे, लगता है एज कैच कर रही है आपको। ठीक है, मैं आपको दोबारा कह रहा हूं। देखिए, जो पहला एफआईआर रजिस्टर हुआ था बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखने का, वो एफआईआर आप देख लीजिए। आप तो केस देख रहे हैं, वहां पर क्या था। दूसरी बात, आप हिंदुस्तान की बात करिए ना, आप अरबस्तान की क्यों बात करते? ये डेमोक्रेसी ने बात किया था। सुनिए, मैं कह रहा हूं, मैं स्वामी साहब, ये डेमोक्रेसी है, ये एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है। यकीनन आपकी पार्टी पावर में हो सकता है कि हम फैशिज्म की तरफ चले जाएं, मगर डेमोक्रेसी तो है। डेमोक्रेसी को आप ले जाकर थ्योरोक्रेसी से क्यों मिला रहे? आप ये कंपैरिजन मत करिए ईरान से, पाकिस्तान से, सऊदी अरब से। मुझे क्या करना है? अच्छा, जब सऊदी अरब की बात आ गई, आप ही के फ्रेंड और आपके फेवरेट मिस्टर मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया सऊदी अरब ने, आप क्या बोलेंगे उस पर? थ्योरोक्रेटिक कंट्री है, थ्योरोक्रेटिक कंट्री है, उनको बाज़ाब्ता इनाम दिया, बोलिए क्या बोलेंगे? इसके माने हैं कि दुनिया मोदी को मानता है पर आप नहीं मानते, यही हो गया। बिल्कुल सर, अगर हिंदुस्तान के 99% भी मानेंगे तो एक आदमी नहीं मानेगा, उसका नाम ओवैसी होगा। ये लिख लीजिए। ओवैसी साहब, आज हमारे वजीर आजम का जन्मदिन है। सुबह कुछ एक्टर आए, वो हैप्पी बर्थडे टू मोदी गा रहे थे। आप देख रहे हैं ऑडियंस में अभी भी मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। 2.5 साल हो चुके हैं लगभग प्रधानमंत्री मोदी के सरकार में आए। आप प्रधानमंत्री के कामकाज को किस तरीके से आंकते हैं? क्योंकि एक जो शंका थी लोगों को, वो ये था कि मोदी बनेंगे तो बहुत सारे दंगे हो जाएंगे, जो 84 में हुआ, उसके बाद गुजरात में हुआ, वैसा होगा। 2.5 साल हो गए, एक भी दंगा नहीं हुआ। आपको लगता है कि पीएम की बड़ी अचीवमेंट है ये? पीएम की अचीवमेंट आपको बताता हूं मैं। पीएम गुजरात पहुंचे, बहुत बड़ा दलित लीडर जेल को चला गया रात में। पीएम 2 साल में रोहित वेमुला का सुसाइड हुआ। पीएम बने, हरियाणा में जाटों को रिजर्वेशन मिलता, मगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को एजुकेशन में दीजिए, आप इंप्लीमेंट नहीं करते। मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, कश्मीर जल रहा है, कश्मीर जल रहा है, अब तक 80 से ज्यादा लोग मारे गए। मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं मालूम। नवाज शरीफ के घर में कल शादी होगी, मोदी पहुंच जाएंगे वहां पर, आपको भी नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मन की बात करते हैं, बोलते हैं मैंने 2 साल में 8 मरतबा ओबामा से मिला। अरे भाई, ओबामा से मिलेंगे तो हमारा पेट भरेगा क्या? ये बता दीजिए। तो हर चीज में स्वामी साहब, मैं ये मानता हूं अगर स्वामी साहब फाइनेंस मिनिस्टर होते तो इन्फ्लेशन इतना नहीं होता। अगर स्वामी साहब फाइनेंस मिनिस्टर होते, बहुत धन्य हो। थैंक यू सर, मैं मानता हूं, आपकी काबिलियत को मानता हूं। अगर स्वामी साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाते मोदी, तो इतना बड़ा दाल की कीमत नहीं होती। तो ये हर महास्वर, तो आपके हिसाब से ओवैसी साहब, क्या डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी अरुण जेटली से बेटर फाइनेंस मिनिस्टर होंगे? ये जवाब स्वामी साहब देंगे, मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा। ये स्वामी साहब जवाब देंगे कि इज ही बेटर देन जेटली, इज ही बेटर देन, ये जवाब देंगे। वो तो स्वाभाविक है, मैं अर्थशास्त्री हूँ, वो तो वकील हैं, वो कैसे हमसे अच्छे हो सकते हैं?